गुड मॉर्निंग क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड पेपर में एक दूसरा चैप्टर है। पहला तो हेलो एल्केन था और दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में पढ़ते हैं। अल्कोहल आपको पता होगा कि अल्कोहल वे यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह दिखाई पड़ता है या OH समूह उपस्थित होता है। आपको बहुत सारे नाम भी पता होंगे, जैसे ये CH3OH, C2H5OH, तो ये मैथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। आपको बहुत सारे अल्कोहल के बारे में पता होगा। अगर हम नॉर्मल बात करें कि अल्कोहल हैं क्या, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। एग्जाम्पल में जैसे मेथेन, मेथेन में कितने H आपको दिख रहा है? 4 H दिख रहा है। अगर इसका एक H रिप्लेस हो जाए या हट जाए और यहाँ पर OH समूह आ जाए, कौन सा समूह आ जाए? OH समूह आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH, जो कि ये मेथेन था, तो ये बनने वाला यौगिक बना मैथिल अल्कोहल। कौन बना? मैथिल अल्कोहल। तो हम ये समझ गए कि हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के बाद वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आ जाए तो वो कहलाता है अल्कोहल। और चूँकि ये कैसा अल्कोहल है? ये एलिफेटिक अल्कोहल है। अगर एरोमेटिक की बात करें तो उसमें भी होता है, जैसे मान लिया ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में आपको पता है हर जगह H लगे हैं। यहाँ पर H, ये वाला H हटे और हट के यहीं पर आ जाए OH। क्या आ जाए? OH। तो ये कहलाएगा फिनॉल। क्या कहलाएगा? फिनॉल, जो हमारा सेकंड टॉपिक है पढ़ाने वाला। पहला क्या है? आपका अल्कोहल है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका फिनॉल है। अब आते हैं अल्कोहल पढ़ते हैं। तो अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल क्या है? जिसमें OH समूह दिखे, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल आपको पता ही है कि एक कार्बन है तो मेथिल, दो कार्बन है तो एथिल। चलिए आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 2-3 तरीके से होता है। एक तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह के बेस पर, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। आगे आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो का मतलब 1, आप समझ रहे हैं। एक मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह, कौन से समूह? OH समूह केवल एक उपस्थित हो या हाइड्रोक्सिल समूह केवल एक दिखे, तो ऐसे अल्कोहल आपके कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इन दोनों के आप नाम जानते हैं, एक है मेथिल अल्कोहल, एक है एथिल अल्कोहल। इसमें भी एक OH, इसमें भी OH। सेकेंड आइए नेक्स्ट, दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में अगर एग्जांपल देखते हैं तो OH कितने लगे हैं? 2। देखिए आप गौर से, 2 ही OH है। इसमें देखिए CH2OH, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इसका हम कहें, इनके नाम तो आप जानते ही थे, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब नहीं देखते हैं, इसके नाम बनाते हैं। अब इसके नाम बनाने के पहले हम देखते हैं, हमें 2 कार्बन दिखना है तो हमें ग्लाइकॉल लगाना अपने मन से। क्या लगाना है? ग्लाइकॉल। OH 2 दिखे तो ग्लाइकॉल, क्या लगाना है? ग्लाइकॉल। अब इसके आगे देखिए CH कितने हैं? CH भी 2 हैं, तो 2 CH हैं तो इसका नाम एथिलीन, और आगे OH लगे हैं दोनों में तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हम साधारण नाम की बात कर रहे हैं, IUPAC नाम की बात नहीं कर रहे हैं। यह आपका है एथिलीन ग्लाइकॉल साधारण नाम, मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें 2 H दिखे हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 2, एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हैं। अब अगर बात करें IUPAC नाम का वही पुराना फंडा, कुछ नहीं, 2 कार्बन है, एक में नंबर 1 काउंटिंग, नंबर 2 काउंटिंग, 2 कार्बन की वजह से एथेन आया, 2 कार्बन की वजह से एथेन आया। ऊपर से हाइड्रोक्सिल समूह 2 जगह लगे हैं, एक पहले कार्बन पे भी लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है। तो पहले कार्बन पे लगा है इसलिए 1, दूसरे कार्बन पे लगा है इसलिए 2, और 2 बार नंबर है इसीलिए डाई।
आगे लगा है ऑल, तो वही आईपीएसी नाम पुराना वाला, तो ये आपका आईपीएसी नाम है, लेकिन ये आपका साधारण नाम है। आपको साधारण नाम के साथ साथ आईपीएसी नाम भी पढ़ते हुए चलना है। इनके आपको साधारण नाम आईपीएसी नाम दोनों पता होंगे। आईपीएसी नाम की बात करें तो ये मेथेनॉल है और ये एथेनॉल है, लेकिन साधारण नाम की बात करें तो ये मेथिल अल्कोहल है और ये एथिल अल्कोहल है। आगे आइए, तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सिल समूह 3 बार लगा है, 1 2 3। कितने बार लगा हाइड्रोक्सिल समूह? 3 बार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बार हाइड्रोक्सिल समूह लगा है। इसको हम एक बार हाई स्कूल में आईपीएसी साबुनीकरण था, उसमें ये बन रहा था। जब वसा या तेल की क्षारों से क्रिया कराते हैं, NaOH या KOH से किसी कराते हैं, तब ये बनता था CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये आपका ग्लिसरॉल है, साधारण नाम है ग्लिसरॉल। अब आईपीएसी बनाते हैं तो आईपीएसी कुछ नहीं, 1 2 3 कार्बन, तीनों में काउंटिंग कर ली, 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन आया। हाइड्रोक्सिल समूह 1 पे भी लगा है, हाइड्रोक्सिल समूह 2 कार्बन पे भी लगा है, हाइड्रोक्सिल समूह 3 कार्बन पे लगा है, अर्थात 1 2 3 और 3 बार नंबर आए, इसलिए ट्राई और ये है ऑल। तो ये आपका ट्राई ऑल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के हैं, तो अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, डिटेल थोड़ा जाए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 टाइप का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसको हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। और इसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। आगे की चीज़ें कल बात करेंगे। ओके।